वो अनन्या भक्ति सीखने के लिए हमें प्रैक्टिकल चाहिए। तो हम एक बार फिर से आंखें बंद करते हैं। ये तो भाई प्रैक्टिस है। देखते हैं कितना प्यार उमड़ता है अंदर से। अपने गुरु के लिए, पक्षियों के लिए आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर से पूरे आनंद के साथ आंखें बंद करिए, अपने आप से जुड़िए। अपनी एड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सांसों का आना जाना, कि मेरा सांस आ रहा है, जा रहा है, बहुत ही खुशी से, स्माइलिंग फेस, कि बस मुझे उस मोड़ पे पहुंचना है जहाँ पर वो प्रेम सिंधु मुझे अपने में विलीन कर ले। मुझे उस मोड़ पे पहुंचना है। बहुत ही प्यार के भाव के साथ मैं अपने आप से जुड़ रहा हूँ। आंखें बंद, नाड़ियों का प्रवाह, प्राण प्रवाह, प्राण बह रहा है, मन बह रहा है, गंगा यमुना का मिलन हो रहा है। गंगा यमुना से सरस्वती का उद्गम होता है। हम उस गंगा में स्नान कर रहे हैं, उस यमुना में स्नान कर रहे हैं। और एक नाद, एक बांसुरी, मुरली बज रही है भीतर ही भीतर। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के श और ह की साउंड सुनेंगे, श और ह भीतर जाते हुए, श बाहर आते हुए ह, ये मुरली की धुन है, नाद है। अपने ही भीतर खो जाइए 2 मिनट के लिए कि मैं वो आह्लादनी शक्ति को जानना चाहता हूँ, मैं उस विशुद्ध प्रेम को जानना चाहता हूँ। भीतर ही भीतर अब आपके सामने किसी भी भगवान की प्रतिमा, किसी भी गुरु की प्रतिमा, किसी भी मास्टर की प्रतिमा को अपने सामने लगाइए और किस भाव से आप उनको अपना प्रेम अर्पण कर पाएँ, उस भाव को देखिए कि मैं किस भाव से उनको अपना विशुद्ध प्रेम अर्पण कर सकता हूँ। टेस्ट करिए अपने आप को कि मैं किस भाव से उस विशुद्ध प्रेम को अर्पण कर पाऊँ। क्या रखूँ ऐसा उनके सामने कि वो खुश हो जाएं? ऐसा क्या करूँ कि वो खुश हो जाएं? ऐसा क्या करूँ कि उनको सुख मिलने लगे? अपने अपने भीतर उस विशुद्ध प्रेम की शक्ति को पहचानिए कि विशुद्ध प्रेम की शक्ति कैसी शक्ति है। आप उनको अर्पण क्या कर रहे हैं? अपने आप को, मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण सब आपको समर्पित है। ये अनन्या भक्ति विशुद्ध प्रेम है। ये अनन्या भक्ति विशुद्ध प्रेम है। अपनी सांसों के साथ रहते हुए, अपने आप के भाव शरीर के साथ रहते हुए देखिए आप अंदर ही अंदर किस चीज़ को अर्पण कर रहे हैं। उनके पैरों को छूकर, कुछ पुष्प देकर, कुछ फल देकर, प्यार से उनके सामने स्माइल करके किस प्रकार से आप उस अनन्या भक्ति को दे सकते हैं। क्या आपके पास वो विशुद्ध प्रेम, क्या आपके पास वो विशुद्ध प्रेम एक बीज रूप में पड़ा है जो आप उनको अर्पण कर रहे हैं? अंदर ही अंदर अपनी सांसों को भी सुनिए कि अंदर जाते हुए श और बाहर आते हुए ह की शब्द ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यही नाद है जो सुषुम्ना का द्वार खोलता है। और यही जब सुषुम्ना का द्वार खुलता है तब राधा जी वो आह्लादनी शक्ति रूप में प्रकट होती हैं। तो
आपके भीतर वो भाव उत्पन्न हो रहा है या नहीं, कुछ सेकंड के लिए और आप अपने उस आह्लादनी शक्ति को देखिए। फिर से अपने सांसों की साउंड को सुनिए और धीरे धीरे आराम से उनके चरणों में नमन करते हुए फिर से अपनी फिजिकल बॉडी में अपनी कर्म इंद्रियों को पहचानिए कि मेरे हाथ हैं, पैर हैं, मल मूत्र का द्वार है, ये कर्म इंद्रियां हैं, वाणी हैं, मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, आँखें हैं, नाक है, कान हैं। ये इंद्रियां जो मुझे गोपी के रूप में, गोपियों के रूप में मुझे मिली हैं। और धीरे धीरे सांस लेते हुए एक बार अपनी आंखें खोलिए, आराम से फिर से आंखें खोल लीजिए और हम फिर से क्लैपिंग करते हैं। एक बार थोड़ा सा तेज करेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है? कुछ कुछ समझ आ रहा है कि विशुद्ध प्रेम क्या है? विशुद्ध प्रेम बहुत गहरा सब्जेक्ट है, बहुत गहरा विषय है। मैं भी अभी नई नई इसमें मैंने प्रवेश किया है, तो मेरा जितना जानकारी है अंदर कि विशुद्ध प्रेम कैसे सीखना है, कैसे अपने आप को जागृत करना है, तो 2-3 लाइनें हैं। जैसे इसमें है कि प्रेम गली अति सांकरी, बिल्कुल अपने दिल से लगा के सोचना है ये सब कुछ। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। अब अंदर महसूस करना है कि जब हम उस सुषुम्ना के द्वार के पार हो जाते हैं, जब सुषुम्ना के द्वार के पार हो गए तो फिर हम नहीं। सुषुम्ना के द्वार के पार हम नहीं हैं। शून्य और महाशून्य, यानी कि अपना भौतिक शरीर और अपना लिंग शरीर दोनों छोड़ देते हैं। तन भी गया, मन भी गया और प्राण भी गया। वो समर्पण भाव के बाद वो सुषुम्ना का द्वार खुलता है और तब राधा उत्पन्न होती है। होली साइंस बुक सबको पढ़ना है। होली साइंस पुस्तक युक्तेश्वर गिरी जी की लिखी है और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अभी बहुत पीछे हैं। मुझे अपने आप में लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, अभी बहुत मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो अब मेरा अस्तित्व, चाहे वो फिजिकल बॉडी है, चाहे वो मेरा लिंग शरीर है, मन है, इंद्रियां, सब खत्म हो गया। अब मैं उसमें प्रवेश कर चुका हूँ। ये मोक्ष की सीढ़ी के पार हो गया हूँ। वो दहलीज है मोक्ष, जहाँ पर ज्ञान की कहानी खत्म हो जाती। उस मोक्ष की दहलीज के पार आपका प्रेम सागर है और उसमें अगर कूद गए तो कूद ही गए। फिर आपको सेवा करनी ही है, सेवा सीखनी है। चाहे पैर खराब हो, हाथ खराब हो, कुछ खराब हो, आपको डूबना ही डूबना। वो प्रेम ऐसा विशुद्ध प्रेम है। फिर वो कहते हैं कि मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय। मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, अपने तन से, मन से, प्राण से, सब कुछ मैं कुर्बान कर चुकी हूँ। तो जब तक हम वो कुर्बानी नहीं देंगे, विशुद्ध प्रेम की परिभाषा दूसरों को सुख देना, श्रीहित ध्रुवदास जी ने पहले ही लिख दिया है कि दूसरों को सुख देना ही विशुद्ध प्रेम है। तो हम अपने अंदर देखें कि वो विशुद्ध प्रेम कैसे उत्पन्न होता है। सहजता,
उस राधा रानी जी की कृपा के बगैर वो उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वो हमें सीखना है और ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग जिसमें एक आपको डिसिप्लिन सीखना है। भक्ति योग, भक्ति योग की पुस्तकें हैं मुंगेर की बिहार स्कूल ऑफ योगा की, उसमें लिखा है कि ये जो भक्ति योग है यानी कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, दिन भर में कैसा डिसिप्लिन सीखेंगे। अभी भक्ति मार्ग की बात नहीं हो रही, भक्ति योग की बात हो रही है कि जब आप किसी को चाय देते हैं, पानी देते हैं, खाना बनाते हैं, उठते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, दूसरों के साथ काम करते हैं, दूसरों के साथ बात करते हैं, तो आपकी कर्म इंद्रियाँ कैसे काम करती हैं, आपकी ज्ञान इंद्रियाँ कैसे काम करती हैं, आपका शरीर ये कैसे काम करता है, ये सब आपका भक्ति योग है। कि आप जब हम कोई भी आसन प्राणायाम करते हैं तो हम कोई भी आसन करें, मान लो सुख आसन में बैठे हैं तो मैं एक डिसिप्लिन में बैठी हूँ, ये डिसिप्लिन सिखाता है। हठ योग बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है हठ योग। हम डिसिप्लिन में आते हैं, हमें डिसिप्लिन मिलता है। पद्म आसन, सुख आसन, मुद्रा के साथ ज्ञान मुद्रा ना, हृदय मुद्रा, ये सब चीज़ें हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं। हठ योग डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन में आए। राजयोग, हम किस तरीके से मेडिटेट करें, आंखें बंद करके अपने आप से उस ब्रह्मांड को कैसे देखें, वो ब्रह्मांड कैसे आए। क्रिया योग, कैसे हम अपनी बैकबोन में अपने सारे ग्रहों के साथ अलाइन हो। क्रिया योग, किस प्रकार से हम वो क्रिया योग करें। कुछ भी करो, लास्ट में प्रेम सागर में जाना है। कुछ भी करो, ज्ञान सीखो, क्रिया सीखो, कर्म सीखो, सीखना ही है, क्योंकि कंद है। प्रेम भक्ति में लिखा है कि ये कंद है, ज्ञान का कंद है। आपका ज्ञान का कंद खुला, अहंकार आ जाएगा। कर्म का कंद खुला, अहंकार आ जाएगा कि मैंने तो आज सुबह से शाम तक काम बहुत किया है। ज्ञान कंद खुल गया, कर्म कंद खुल गया, सेवा कंद भी खोलना है। सेवा से ये सब मिट जाता है, सेवा से ही मिटता है, प्रेम से मिटता है। सेवा भाव, श्रेयत, सेवा, सेवा, दूसरे को सुख कैसे देते, दूसरे को सुख कैसे दे। अभी तो बहुत कमियां हैं। वही मैं बता रही थी कि जो हमारा डिजीज़ है, फिजिकल डिजीजेस, एक कोई बुरा बोल दे, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, विद इन सेकेंड ब्रेक डाउन। उसने ऐसे बोला, क्यों? क्योंकि लगाम नहीं है हमारे ऊपर। गोपियों में भी अभी जब मैं बोल रही थी तो मुझे लग रहा था, और मुझे खुद में भी जब मैंने शुरू किया पढ़ना तो मुझे लगा कि उसमें लिखा था कि साख्य भाव है, दास्य भाव है, मित्र भाव है ना। तो मेरे को लगा कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं सखी हूँ, सोच भी नहीं सकती। बर्तन धो लेंगे अभी राधा जी के लिए, अभी वहीं तक पहुँचे हैं। उनको खाना परोस के देने के लिए आपको अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। जूते साफ कर लेंगे, चल जाएगा, दास्य भाव। भक्ति अंदर से तो लालच आएगा, मन तो बोलेगा सखी को बोल दो, सखी भाव बोलेंगे, सखी भाव। लेकिन सखी भाव के लिए हमारे अंदर वो बदलाव है क्या? हम उतने प्यार से खाना परोस सकते हैं? कितने प्यार से वो लाडली बोलते हैं उसको कि भी खिला सकते हैं खाना। वो सखी भाव, साख्य भाव। साख्य भाव के लिए कितना कुछ अपने अंदर वो परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, विशुद्ध प्रेम, दास्य भाव, हम तो ये सोचते हैं कि दास्य भाव भी बहुत है, अभी तो वो सीख रहे हैं वो दास्य भाव कि चलो मंदिर में साफ करते हैं तो शायद राधा रानी जी खुश हो जाएं। राधा रानी मतलब इंटरनल, यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ फ्रॉम योर शून्य अवस्था से महाशून्य अवस्था से ऊपर जा रहे हैं, वो भाव सीखना है। तो बहुत गहरा है विशुद्ध प्रेम, बहुत गहरा है। अब उसमें लिखा है कि श्याम रंग श्यामा रंगी, श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। अब इसको साइंटिफिकली क्या मतलब हुआ इसका कि जो श्याम है, इसमें मैं पढ़ रही थी एक पुस्तक, उसमें उन्होंने लिखा है मुरली कौन बजावे गगन मंडल के बीच। मुरली
कौन बजावे गगन मंडल के बीच। गगन मंडल मतलब जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो जब हम सुषुम्ना के द्वार खोलते हैं तो वहाँ पे जो गगन मंडल है वहाँ पे नाद सुनाई दे रहा है, वो मुरली सुनाई देती है। जब आप ध्यान में डीपर मूवमेंट में चले जाते हैं तब आपको वो मुरली सुनाई देती है, नाद सुनता है। श ह के बाद वो नाद में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद फिर कभी इधर सुनता है कभी उधर सुनता है, अभी याद नहीं है वो लाइनें। तो वो कहते हैं कि उस मुरली को देहरी सुनी सुनी रही गोपिका मोही, मतलब कि प्रत्याहार गोपिका हमारी इंद्रियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि ये मेरा जो नाद है, मैं इस नाद में ही अपनी इंद्रियां विलीन होने लगती हैं। हाथ से सेवा अपने आप उत्पन्न होती है, स्वतः उत्पन्न होती है इंद्रियों से वो सेवा। ऐसा विशुद्ध प्रेम है। वो बोलते हैं, इसमें लिख रहे हैं कि मुरली कौन बजावे गगन मंडल के बीच। कौन मुरली बजा रहा है, कौन सा नाद है ऐसा। और फिर वो कहते हैं कि उस मुरली की देहरी सुनी सुनी, फिर वो सुन रही हैं इंद्रियां, सब इंद्रियां सुन रही हैं। और सुनने के बाद सुनी सुनी रही गोपिका मोही। तो हमें क्या सीखना है कि उन इंद्रियों तक ये बात पहुंचानी है कि तुम्हारा ये जो शरीर है, ये जो इंस्ट्रूमेंट हमें दिए हैं, कानों के जो ऐप दिए हैं, आँखों का जो ऐप मिला है हमें, उसमें हम सही तरीके से उन गोपियों के माध्यम से, गोपियाँ मतलब हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम दूसरे पूरे इस संसार की ब्रह्मांड की सेवा कर सकें। ये सेवा अगर नहीं है तो फिर हमारा अकेला मेडिटेशन या अकेला स्वाध्याय या अकेला सत्संग ये फिर कोरा बस दिखावा ही है। जब तक हमें उस सिंधु सागर में विलीन होने से पहले ये सब चीज़ें हमें सीखनी हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा भक्ति योग है, हमें वो डिसिप्लिन सीखने हैं और डिसिप्लिन दिखाई देता है। कल भी मैंने वो बात शुरू की थी कि जो गुरु है, गुरु का मतलब प्रकाश है, शरीर नहीं, गुरु का मतलब प्रकाश। और अगर हम उन गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, उनको सुनते हैं, उन किताबों को सुनते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को सुनते हैं, जीसस क्राइस्ट को सुनते हैं, हम भगवत गीता को पढ़ते हैं, वो गुरु हैं। अगर वो प्रकाश हमारे अंदर नहीं दिखता है तो आई थिंक हमें और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो प्रकाश हमारे अंदर, होली साइंस पुस्तक बोलती है कि सदगुरु आपके भीतर है। जैसे नीता मैम ने कहा कि वो सदगुरु का मतलब योर कॉन्शियसनेस, आपका परम तत्व पुरुषोत्तम वो अंदर बैठा है। तो आप पुरुष हैं, वो पुरुषोत्तम है। आप पुरुष और पुरुषोत्तम का मिलन चाहिए, वो मिलन करना है। तो भक्ति योग का मतलब है कि हम डिसिप्लिन्ड कैसे हों। आसन से हो सकते हैं, प्राणायाम से हो सकते हैं, प्रत्याहार से हो सकते हैं, यम नियम से हो सकते हैं, सेवा से हो सकते हैं, ज्ञान से हो सकते हैं, चैंट करने से हो सकते हैं, जप करने से हो सकते हैं। कितने माध्यम हैं हमारे पास। लेकिन हर शरीर को, हर सूक्ष्म शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है। अब आनंदमय शरीर की रिक्वायरमेंट है कि मैं बस प्रसन्न कैसे रहूं, वो आह्लादनीय शक्ति मुझे चाहिए। लेकिन फिजिकल बॉडी है, उसको खाना भी चाहिए, तो खाना भी सात्विक होना चाहिए। तो ये बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर हम आने वाले समय में यहाँ पर रिसर्च करने का प्लान है कि हम रिसर्च करेंगे कि सेवा भाव से कैसे शरीर में परिवर्तन आता है, ज्ञान से कैसे होता है, जप करने से कितना परिवर्तन आता है। ऐसा करके हम अपने आप को उस विशुद्ध प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं। और भक्ति योग के बाद भक्ति मार्ग आता है और उसके बाद उसकी परंपरा आती है। अभी बहुत दूर है वो। तो भक्ति योग सीखना है, फिर हम अगला जो टॉपिक लेंगे कभी तो वो भक्ति मार्ग लेंगे। फिर हमें अपने आप उठना होगा, अपने आप सोना होगा, अपने आप हम राधा जी की भोग लगाएंगे। अपने आप राधा जी का मतलब अंदर से उसी स्थिति में रहना। राधा जी का मतलब वो आह्लाद शक्ति, आह्लादनीय शक्ति के रूप में ही अपने आप को स्थापित कर देना।
कि हम दूसरों के भीतर उसी रोशनी को देखते रहे। तब राधा जी हमेशा हमेशा नित्य बोला है, नित्य किशोरी। यही शब्द समझने के लिए मुझे 2-3 महीने लग गए कि नित्य नित्य कैसे, जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है, नित्य हमेशा प्रकट हो, अंदर से बदलाव आ जाए, इतना बदलाव। तो वो अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं, उस पर हम सब चलेंगे। तो भक्ति योग और भक्ति मार्ग और भक्ति परंपरा, तो भक्ति परंपरा भक्ति योग को पढ़िए। कहीं से आपको मुंगेर स्कूल ऑफ जो योगा है वहाँ से आप उन पुस्तकों को ले सकते हैं। भक्ति के लिए श्री हित ध्रुवदास जी को पढ़ सकते हैं, श्री हित हरिवंश जी 84 लीला पढ़ सकते हैं। जितना आपको एक दोहा पढ़ना है तो एक दोहा ही पढ़िए, लेकिन उसमें डूब जाइए, फटाफट ख़त्म नहीं करना है उसको। एक लाइन को, जैसे कल मैं बोल रही थी जुई जुई प्यारो करो, समझ नहीं आएगा इतने, कैसे कैसे सरेंडर करें ना। सोई मोई भावे, घर में कोई झगड़ा है तो भी सोई मोई भावे, मुझे भाना है, मुझे भाना पड़ेगा क्योंकि मैं कुर्बान कर चुकी हूँ अपने आप को। तो कुर्बानी सीखनी है, कुर्बान हुए बगैर हम ये विशुद्ध प्रेम नहीं सीख सकते। तो अंत की 2-3 लाइनें हैं कि तुम जस कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे, कि तुम्हारे पास वो कोटि कोटि ब्रह्मांड विराजते हैं। मैं तो तुम्हारे चरणों में वो अनन्य भक्ति, मैं आपको अपने आप को निछावर कर रहा हूँ अपने उन राधा जी के चरणों में। तुम जस कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे। वहाँ का सूर्य चंद्रमा अलग है, राधा जी के नख से कोटि कोटि सूर्य उत्पन्न होते हैं और ये पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से चलता है। वो क्रिएटर है, क्रिएटर, प्रेम की क्रिएटर है। और प्रेम बिना एक पत्ते का, एक फूल का, एक पौधे का स्वरूप स्थापित नहीं हो सकता। हम है ही नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि क्या हम एक पेड़ को बना सकते हैं, क्या हम वैसा ही डिज़ाइन, एक पत्ता जब गिर जाता है तो क्या हम दोबारा से उस पत्ते को बना सकते हैं? सेम वही, वैसा ही नक्शा, वैसा ही स्वरूप, वैसा ही रूप, क्योंकि ये इतना बड़ा वर्क है, इतना बड़ा। और हम सब जो ध्यानी हैं, जो मास्टर्स हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी काम करें, एक ही लाइन में बात ख़त्म हो जाती है, हम कोई भी काम करें उस ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के लिए, उस विस्तार के लिए काम करें। अपने मुंह से कोई बात निकले तो उसमें ये होना चाहिए कि मेरा भाव छोड़ के उस ब्रह्मांड को मैं कैसे विकसित कर सकता हूँ, कैसे विकसित होगा ये ब्रह्मांड, कैसे विकसित हो। तो तुम जिस कोटि ब्रह्मांड विराजे राधे, श्री शोभा वर्णी न जाए अगाधे, कि ये शोभा आपकी बताई नहीं जा सकती, ऐसी तुम हो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अंत में हम एक बार फिर से आंखें बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और राधा जी का ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल आराम से, प्यार से, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है, दोनों नाड़ियों का अनुभव करना है बहुत प्यार से कि बस अब मैं तेरे चरणों को देखना चाहता हूँ, जहाँ पर ये कोटि कोटि ब्रह्मांड है विराज रहे हैं और मैं आपके चरणों में बैठ रहा हूँ। ईड़ा पिंगड़ा नाड़ी को महसूस करिए, सांस को आते हुए जाते हुए प्रैक्टिस बना लीजिए कि श और ह की साउंड आ रही है, श और ह भीतर जाते हुए स की साउंड आती है, स स स स, और बाहर निकलते हुए हा 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 की साउंड आती है। और इन दोनों के मिलन से वो सुषुम्ना द्वार खुलता है जहाँ पे राधा जी अपना स्वरूप के रूप में प्रकट होती हैं। शब्द, नाद, नाद के बाद वो रूप प्रकट होता है कि मुझे वो चाहिए, वो आह्लादनी शक्ति जो मेरे अंदर उस भाव शरीर को उत्पन्न करे कि जिससे मैं उस ज्ञान से, कर्म से मेरा ज्ञान कंद खुल जाए, मेरा कर्म कंद खुल जाए, सेवा कंद खुल जाए और मैं उस सेवा भाव से दूसरों को सुख देता रहूं। नाड़ियों का प्रवाह
ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का द्वार खुल रहा है और मैं उस राधा जी के चरणों में नमन करते हुए राधा 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 आराम से उनके चरणों को महसूस करते हुए फिर से अपनी फिजिकल बॉडी में हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। वापस आते हुए अपनी इंद्रियों को देखिए, अपने लिंग शरीर को कि मेरी इंद्रियां, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राधा जी, जय श्री राधा जी। थैंक यू। एक बार क्लैपिंग और तेज हो जाए थोड़ा सा राधा जी के नाम से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संगीता जी।